हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक एनएफए बनाना है जिसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एन एंड सी टू द पावर के। तो यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज बनेगी उसमें कंडीशन दी हुई है कि एम, एन एंड के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी लैंग्वेज बेसिकली बन रही है इसमें कंडीशन क्या है, या तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाए, ए एक्सेप्ट हो जाए एंड एनी नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट हो जाए। अदरवाइज एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी, अदरवाइज एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी एंड सी। देखिए बी यहाँ पर 0 भी हो सकता है, तो एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सीज भी पॉसिबल है। तो इसके लिए अगर हम एनएफए बनाए दोस्तों, कैसे बनाएंगे देखिए। एक हम ले लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया यहाँ पर। सेकेंड, हमारा एनी नंबर ऑफ एज आना चाहिए एंड वंस हमारे एज जो खत्म हो जाए तो हमारा स्टार्ट होगा बी। ठीक है, तो Q1, क्योंकि ये जो हमारा सी है ये 0 भी हो सकता है, इसलिए हमने इसे भी फाइनल स्टेट बना दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा बी का फॉर्म जो है। नेक्स्ट हमारा बन जाएगा सी के लिए कि ए आ गया देन बी आ गया, अब कितने भी नंबर ऑफ सीज आ सकते हैं। तो ये जो है हमारा Q2 हो गया दोस्तों एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। तो एज फॉलोड बाय बीज एंड फॉलोड बाय सीज। एक कंडीशन क्या हो सकती है, एज फॉलोड बाय सीज, जहां बी यानी एन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए हम Q0 से सीधे ये ट्रांजिशन बना दिया हमने सी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करना पड़ा, ज्यादा हमें थोड़े से ट्रिक्स अपनाने पड़े। लेकिन हमारे पास एक और टेक्निक है विच इज कॉल्ड एप्सिलॉन एनएफए, या इसी को हम एनएफए विथ एप्सिलॉन मूव्स कहते हैं। तो एप्सिलॉन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एप्सिलॉन इज अ जीरो लेंथ वैलिड स्ट्रिंग, जीरो लेंथ की ये स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लेट से हमने बना दिया Q0, ध्यान से समझिएगा इसको, ये ए का हमने लूप दे दिया, देन हमने बना दिया एप्सिलॉन, ये चले गए हम Q1 पे, यहाँ पर हमने बी दे दिया, देन अगेन हमने बना दिया एप्सिलॉन एंड देन ये हम पहुंच गए Q2 पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी जो ये लैंग्वेज है ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। तो हमें क्या चाहिए, ए एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ए एक्सेप्ट कराने के लिए हम ए को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ए देन एप्सिलॉन एंड देन अगेन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए ए दिया हमने, देन एप्सिलॉन दिया, देन एप्सिलॉन दिया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। सिमिलरली हमारा ए बी, ए बी, बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए। लिखते हैं हो रहा है क्या, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन, बी बी एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन ट्रांजिशन का मतलब जो होता है कि हम बिना कुछ इनपुट दिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। मतलब एक बार हमने ए दिया, फिर एप्सिलॉन देके यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बी दिया और एप्सिलॉन देकर सी पे पहुंच गए। तो इस तरीके से दोस्तों हम एप्सिलॉन ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि एक बार हमारे नंबर ऑफ एज खत्म हो गए तो वापस से हम ए पे नहीं आने चाहिए। तो देखिए एक बार हम इस स्टेट पे आ गए तो वापस हम नहीं आ पा रहे हैं। तो दिस इज एप्सिलॉन एनएफए दोस्तों, कि कोई भी स्ट्रिंग है, लेट से ए बी सी, इसके बीच में हम कहीं पे भी एप्सिलॉन डाल सकते हैं, यहाँ पे भी एप्सिलॉन डाल सकते हैं। तो इसके ट्रांजिशंस जब हम
बना देते हैं एनएफए में, तो दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन एनएफए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो आपका इनपुट अल्फाबेट है वो है 0 से लेके 9 तक के सारे डिजिट। तो ये बाइनरी स्ट्रिंग नहीं है दोस्तों, इसमें सारे डिजिट आने चाहिए। देन कंडीशन क्या कह रहा है, वेयर एंडिंग डिजिट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर एंडिंग स्ट्रिंग है 1, तो उसके पहले क्या आना चाहिए, 0, 2, डैश डैश 9 तक कुछ भी आ जाए, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए इसके बीच में। तो दिस इज द कंडीशन। अगर यहाँ पर एंडिंग स्ट्रिंग है 2, तो इसमें 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, एंड देन डैश डैश 9 तक कुछ भी आ सकता है, बस इसमें क्या नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर लेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले एक जो है फाइनल स्टेट बना लेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि किस चीज से हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो यह यहाँ पर देखिए हमने एक फाइनल स्टेट बना लिया। इसके पहले हम स्टेट बना लेंगे Q0, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगी कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो 0 से एंड हो रही है। सिमिलरली हम बना लेंगे Q1, जो कि 1 से एंड हो रही है, Q2 जो कि 2 से एंड हो रही है, एंड Q9 जो कि 9 से एंड। उसके पहले कंडीशन क्या है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो हम सेल्फ लूप देंगे वहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1, 2 एंड डैश डैश 9 तक कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली इसमें 0, 2, मतलब 1 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। इसी तरह से सारे उसमें हम ट्रांजिशंस बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद एक कॉमन इनिशियल स्टेट बना लेंगे Q init, और यहां से हम एप्सिलॉन ट्रांजिशंस दे देंगे दोस्तों। ये देखिए एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया, एंड ये एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है कि हम एप्सिलॉन दे के यहाँ पे जाएंगे, 1 से लेके 9 तक की कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे, और जब लास्ट में 0 मिल जाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम एप्सिलॉन एनएफए का यूज करके कोई भी एनएफए बहुत ही आसानी के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।